पवन सिंह को लेकर के भाजपा ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया। अरे लेगा, समय आएगा, आपको थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक दो दिन और एक मैसेज आ रहा है लोगों में। हम तो अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन समय आई तब बोला, क्योंकि बहुत चुप रह लिया। भैया मैसेज जा रहा है, 1 जून को वोट होना है ना। आज के मैसेज से क्या फर्क पड़ना है, 1 जून को वोट होना है। आप देखिएगा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी को शंका की नज़र से मत देखिए। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लगातार हम काराकाट लोकसभा से जुड़े तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से काराकाट लोकसभा में इस वक्त का जो माहौल बना है वो त्रिकोणीय बन चुका है, क्योंकि आपको जानकारी है कि एक तरफ एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह हैं और निर्दलीय के तौर पर पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। सिर्फ मैदान में नहीं है बल्कि हुंकार रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह अब चुनावी सभा कर रही हैं, गांव-गांव में घूम रही हैं और गांव-गांव में घूम करके जो है महिलाओं से वोट की अपील कर रही हैं। अनुपमा यादव हैं, भोजपुरी की सिंगर हैं, फेमस सिंगर हैं, वो भी जो है पवन सिंह के लिए जो है वोट मांग रही हैं। और यादव समाज, जो यादव जाति कहा जाता है कि लालू यादव के कोर वोटर हैं, उनमें कहीं ना कहीं सिंधमारी करने का प्रयास जो है पावर स्टार पवन सिंह ने कर दिया है। लेकिन पवन सिंह से जुड़े एक बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त पवन सिंह पर भाजपा ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ, जिस पल का इंतजार तमाम भाजपा एनडीए का तमाम कुनबा और उनके समर्थक कर रहे थे कि कब जो है भाजपा जो है वो पवन सिंह पर एक्शन लेगा, क्योंकि पवन सिंह देखिए प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे भाजपा के और भाजपा में रह करके उन्होंने एनडीए के खिलाफ ही जो है नामांकन दाखिल किया। हालांकि तमाम जो बीजेपी के नेता थे, एनडीए के तमाम जो नेता थे, उनका कहना था कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है और उनका पार्टी में कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी, जो कि आरा से अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो भी साफ तौर पे ये कह रहे थे कि बीजेपी को पवन सिंह पर एक्शन लेना चाहिए। अब ऐसा ही हुआ है, बीजेपी ने आज पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया है, ये कहते हुए कि आपने एनडीए के खिलाफ ही उम्मीदवारी पेश क्यों कर दी। तमाम चीज़ें हैं। देखिए, पवन सिंह पर तमाम दबाव बनाए जा रहे थे। आपको जानकारी कि इससे पहले जब नामांकन की बारी आई कि किसी तरीके से नामांकन हो सकता है कि उनका रद्द हो जाए, तो उन्होंने अपनी मां का भी नामांकन करवा दिया। सिलेक्शन के बाद हालांकि उनकी मां ने जो है नामांकन वापस ले लिया, लेकिन पवन सिंह से जब इस पर पूछताछ की गई, पूछी बात मीडिया ने जब पूछा, तो उन्होंने साफ कहा है कि दबाव था हमारे ऊपर और मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मोदी जी को लेकर के उनका स्पष्ट करना है कि देश में मोदी पीएम बनेंगे और अच्छे पीएम के तौर पर वो देश को संभाल रहे हैं। लेकिन काराकाट में जिस तरीके से काम नहीं हुआ है, उस काम के चलते जो काम नहीं हुआ, काराकाट हमारी भी कर्मभूमि बनेगी और इसीलिए वो चुनावी मैदान में हैं, तीसरी पारी खेल रहे हैं। और पवन सिंह का स्ट्रैटेजी भी समझ लीजिए। पवन सिंह ये जानते थे कि भाजपा उन पर एक्शन लेगी, लेकिन पवन सिंह उससे पहले ही तैयार हो गए हैं। आपको देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है कार्यक्रम 25 आपको मई को है काराकाट में, और ऐसे में मोदी पवन सिंह पर क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें थी। भाजपा ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर भी सबकी निगाहें थी। लेकिन उससे पहले कि पीएम मोदी का कार्यक्रम हो, यहाँ पर जो है वो बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है और प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी हैं, उनके अनुसार, उनके कहने पर जो है ये पवन सिंह पर बड़ा एक्शन भाजपा की तरफ से है। वहीं आपको बता दें कि अब भाजपा का तमाम जो कुनबा है, बड़े नेता हैं, वो अब उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में काराकाट में दौरा करने वाले। देखिए, काराकाट के 6 विधानसभा, जिसमें आपको नबीनगर विधानसभा है, ओबरा विधानसभा है और गोह विधानसभा है, जो कि औरंगाबाद जिले में आता है। वहीं अगर रोहतास जिले के 3 विधानसभा की हम चर्चा करेंगे तो डेहरी विधानसभा है, नोखा विधानसभा है और फिर आपको काराकाट विधानसभा है। हालांकि महागठबंधन का इस पर कब्जा जरूर है विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि लोकसभा में हमेशा से एनडीए जीतते आया है। उपेंद्र कुशवाहा को आंकड़े पर जाएंगे पिछले तो आसान मैच दिख रहा है, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद
चैलेंजिंग हो गया है। और यही कारण है कि अब भाजपा के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अब काराकाट आने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका दौरा जो है वो गोह में रखा गया है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा है कि उनका भी जो दौरा है, उनका भी जो सभा है, चुनावी सभा, वो आपको नबीनगर में होगा, क्योंकि नबीनगर में जो है राजपूतों का गढ़ माना जाता है। और पवन सिंह को लेकर के नबीनगर के जो खास करके लोग हैं वो कुछ ज़्यादा उत्साहित हैं। तो जब योगी आदित्यनाथ आएंगे तो फिर ये कहा जा रहा है कि वो मामला को संभालने की कोशिश करेंगे। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार का प्रोग्राम भी तय हो गया है। यहाँ तक कि आपको राजनाथ सिंह को भी यहाँ बुलाने की चर्चा है। तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी तो 25 मई को आ ही रहे हैं, तमाम बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनावी रैली करते काराकाट में दिखेंगे। और यह स्पष्ट है कि अब पवन सिंह की चुनौती साफ तौर पर बढ़ने वाली है। ये पवन सिंह के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अब भाजपा ने काराकाट को अपना चुनावी जो है वो मैदान तैयार कर लिया है, चुनावी संग्राम के तौर पर ले लिया है और सामने मुकाबला करने को वो तैयार है, चाहे जो भी हो। तो ये हमारा खबर आज का था और लगातार हम तमाम इन खबरों पर आपको अपडेट देते रहे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।